विपक्ष के लोग जो चाहते हैं कि इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ शरारती तत्व भेज के बदमाशी करवा दिया। भारी संख्या में पुलिस बल भेजा गया था, तो ऐसे थोड़े लोग भेजे थे, सबको सूचित था। मैं एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी से को मैं दरखास्त बजाते दिया था। जो भी लोग गए बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, सभी लोगों को मैं सम्मानित करने का काम किया जो हमसे बन पाया। अब तक को हमको तो कोई शिकायत नहीं कहा कि हमको पुलिस मारा जाए, हमको घायल हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। और जरा मैंने डराने के लिए तो ये सब प्रशासन को मैंने कठोरता अपनाना पड़ता है। लेकिन अब वर्षा आ गया और आदमी ज़्यादा हो गया, तो उस सब वर्षा में चाहेगा ना कि हम पानी से बचे। चेतना समिति का मेन हकदार कौन है? दो जगह मतलब कि प्रोग्राम आयोजन होने के पीछे का रीजन क्या है? मतलब कि कृष्ण चेतना समिति है वो एक है। हाँ हाँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार में। आपको बहुत अच्छे से पता हो कि इस्लामपुर में प्रत्येक साल धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। कृष्ण चेतना समिति दो गुटों में बटा हुआ है। एक तरफ कोई और मनाता है तो दूसरी तरफ कोई और मनाता है। जो पहले तरफ का आयोजक है महेंद्र सिंह यादव जी, कृष्ण चेतना समिति के अध्यक्ष हैं। इनसे हम वार्तालाप करेंगे क्योंकि ये कृष्ण जन्माष्टमी का समारोह आयोजित किए थे, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था। लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीड़ इतना मतलब कि ज़्यादा हो गया कि भीड़ बेकाबू हो गया और पुलिस को लाठी चार्ज तक करनी पड़ी। कहाँ पे चूक हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी सवाल और सबसे अहम सवाल कि कृष्ण चेतना समिति एक है तो दो जगह प्रोग्राम क्यों होता है। सबसे पहले तो स्वागत है महेंद्र सिंह यादव जी हमारे चैनल पे। चलिए, धन्यवाद आपको भी। पहला सवाल यही होगा, कृष्ण चेतना समिति का मेन हकदार कौन है? दो जगह मतलब कि प्रोग्राम आयोजन होने के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, श्री कृष्ण चेतना समिति का गठन 1989 में ही हम लोगों ने किया था। अच्छा, 89 में? हाँ, और वो उसका मीटिंग वोटिंग और सब सारी चीज़ें विनोबा आश्रम में स्थापित हुआ था। ठीक। उस कालांतर में हुआ करके कमेटी थोड़ा निष्क्रिय हुई और उसके बाद से फिर हम पुनः उस समय हम कमेटी जब निर्माण हुआ था तो हम उसके सचिव थे। अच्छा। और अध्यक्ष थे एक बुजुर्ग आदमी, शिवालक दास जी नाम था उनका। अच्छा, उस समय के अध्यक्ष शिवालक दास जी? हाँ, खानगुरी में हम उस समय सचिव थे। कालांतर में जा कर के वो माने बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु भी हो गई, फिर हमको लोगों ने अध्यक्ष बनाया। ठीक। और उस समय से हम अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी समारोह, फिर मेरा अपना निजी प्लॉट है गया रोड में है। सब लोग से पूछताछ करके राय मशवरा के अनुसार हर साल हम राय लेते हैं कहाँ आयोजन हो, है ना। तो वहीं पड़ी का राय बन जाता है कि उसे बड़ा प्लॉट और बढ़िया प्लॉट कहीं नहीं होगा, वहीं पड़ी करिए। तो वही हम कर रहे हैं। और श्री कृष्ण चेतना समिति मेरा रजिस्टर्ड है मेरे नाम से। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आप ही के नाम से? मेरे नाम से नहीं, मैंने हम अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण चेतना समिति का। श्री कृष्ण चेतना समिति बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है। हाँ। इसलिए हकदार और दूसरा कोई होगा ऐसा तो प्रश्न ही नहीं बनता है। और दूसरे लोग जहाँ तक कह रहे हैं कि दो गुटों में बटा हुआ, तो ऐसी मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए कि वो दूसरे लोग जो बनाए हैं उसका नाम श्री कृष्ण चेतना सेवा समिति दिए हैं, तो नाम ही अलग है। तो श्री कृष्ण चेतना समिति जो रजिस्टर्ड है और वो उसी के हम अध्यक्ष हैं। अच्छा। इसलिए हकदार के बाद हम क्या कहें, आप खुद समझिए बात को। तो वो तो सेवा समिति करके उसमें एक शब्द सेवा जोड़ दिया गया है और तब वो काम कर रहे हैं। ऐसे गलती से कभी कभी वो लेटर पैड पर अभी प्रशासन को भी लिख के दिए थे, तो उनका लेटर पैड में भी था कृष्ण चेतना समिति। इसीलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। मुँह से लोग के निकलता है यही, है ना, जिसलिए कि पहले से था, पहले से चर्चित है, पहले से प्रभावशाली तरीके से रहा है। और हम श्री कृष्ण चेतना समिति के माध्यम से लोगों के सहयोग से और अपने प्रयास से अपने कुछ धन लगा करके, और हमारी पत्नी जिला परिषद सदस्य थी, उसके वेतन से, फुल वेतन से, चूँकि हम कहते कि जनता के लिए समर्पित कर देंगे, तो उसके वेतन सब तमाम चीज करके एक एम्बुलेंस समाज को समर्पित कर किए हैं जो निःशुल्क चलता है। इस्लाम देहात से कोई ग्रामीण से इस्लामपुर तक लाना है तो निःशुल्क, एक पैसा खर्च नहीं। यदि पटना, बोध गया और पावापुरी या कहीं अन्य स्थानों पर ले जाते हैं
गया तो वैसे में उनको डीजल भराना पड़ता है, मात्र डीजल। उनको कोई ड्राइवर खर्च नहीं, मेंटेनेंस खर्च नहीं, या और किसी प्रकार कोई खर्च नहीं लगता है। तो हम सेवा भाव से किए हैं। यह श्री चेतना समिति का निर्माण एकता के लिए, सेवा के लिए, समाज में अच्छे कार्य करें, ताकि दूसरे लोग भी प्रशंसित हो कि यादव लोग भी अच्छा काम करता है। हैं, इसलिए मतलब कुछ हम लोगों ने ऐसा किया था। और कुछ दूसरे लोग का मतलब हिंसा तक भी सुने। अबरी माननीय पूर्व विधायक बहुत अच्छे से 2 साल से 3 साल से सुन रहे हैं कि हिंसा में कर रहे हैं। इस बार ज़्यादा चर्चित हुआ कि चूँकि 4-5 को वहाँ मंत्री आए थे और वहाँ भी हुआ था। तो जिला में तो पहले हम ही यहाँ से प्रारंभ किए हैं, है ना। मतलब कि पूजा का मेरे देखिए इसकी या वो समझे कि महेंद्र यादव अच्छा काम कर रहे हैं और हमको भी करना चाहिए, तो कर रहे हैं। तो चलिए हम धन्यवाद के पात्र हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं कि मेरे अनुसरण तो किए, ये तो समझे तो कि महेंद्र यादव अच्छा काम कर रहा है। देर से सही समझ में तो आई लोगों को। तो एक अंगर में भी होता है, जहाँ भी हो रहा है हिल्सा में, यहाँ भी मतलब हुआ था। मतलब कि प्रारंभ आप किए, उसको देख करके पूरे जिले में ये परंपरा बढ़ी। तीसरा बार दूसरे लोग भी किए हैं। और दूसरे लोग क्या, मैंने हम ही लोग के साथ थे तो कुछ लोग हट करके मतलब अपना किए हैं। तो चलिए मैंने स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं अच्छा, मैंने इसके लिए हम बधाई भी देते हैं और धन्यवाद देते हैं। हमको कोई दिक्कत उससे नहीं है। मतलब कि कृष्ण चेतना समिति है वो एक है। हाँ, कृष्ण चेतना सेवा समिति है वो। हाँ, वो सेवा समिति है। जी। उससे आपका कोई संबंध नहीं है? ना, कोई संबंध नहीं है। ऐसे क्षेत्र के लोग हैं तो सबसे संबंध है, सबसे पारिवारिक संबंध है, उसी अलग बात है। लेकिन और अन्य बात नहीं। जहाँ तक आपका है कि भीड़ बेकाबू हो गई, तो ये था कि थोड़ा सा मेरा जो प्लॉट है लगभग 1 बीघा का है और है तो बड़ा प्लॉट ही कार्य करने के लिए। पंडाल भी वहाँ बड़ा लगाया गया था, 100 फीट बाई 150 फीट का पंडाल था। लेकिन अब वर्षा आ गया और आदमी ज़्यादा हो गया, तो उस सब वर्षा में चाहेगा ना कि हम पानी से बचें। तो इसलिए थोड़ा सा आगे जो साउंड सिस्टम रहता है वो थोड़ा सा बांस टूटने लगा, तो पुलिस उसको थोड़ा रोका। और रोकने में थोड़ा होता है कि कोई अड़ जाता है पुलिस से, है कि नहीं। तो कोई शरारती तत्व भी लगता है कि कुछ लोग वहाँ चले गए थे, कुछ लगता है विपक्ष के जो हमारे नहीं चाहते हैं लोग भेज दिए थे शरारती तत्व के। जो पुलिस का भी थोड़ा ढेल रहा है तो उसका डंडा पकड़ लेना या राइफल पकड़ लेना, थोड़ा सा माने तो किसी को मना नहीं लगेगा ना भाई, वो तो बल है। वो तो भीड़ कंट्रोल करने तो बल कहा ही जाता है कि नहीं, सुरक्षा बल है वो। तो जब अपने आप में बल है तो किसको बर्दाश्त करेगा। वो थोड़ा सा डंडा उंडा चलाया मैंने ठीक करने के लिए कि साउंड सिस्टम नहीं बर्बाद हो, वो टूट फूट नहीं जाए, इसके लिए वो कोई ज़्यादा बात नहीं है। अब इसी बात को कुछ फोटो ले करके और लोग ये कर दिए हैं, वैसा कोई बात नहीं है मनो। और मेरा कार्यक्रम ये तो 11:30 बजे आ गया था, हुआ था हैं, 11 बजे की बात है। हमारा कार्यक्रम तो 2 बजे के बाद ख़त्म हुआ और जो बाहर के कलाकार थे चले गए थे। तो फिर हमारा लोकल जो कलाकार थे समझे ना, जो कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं अपने कला का प्रदर्शन, जैसे हमारा एक कोविल गांव में एक भागलपुर टोला है, तो भागलपुर के टोला के युवा लोग आ करके अपना कुछ डांस, रिकॉर्डिंग डांस वगैरह किए, हम लोग उसको प्रोत्साहित किया और चलता रहा सुबह तक के, कोई मैंने ये नहीं हुआ। अच्छा, और मतलब शांति से सब हुआ है। कुछ मीडिया कर्मी आप जैसे लोग उसको बढ़ा दिए हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह दिए कि आदेश से नहीं लिए थे, ये सब गलत बात है। जो भी है सब प्रशासन बिना आदेश के कोई पुलिस थोड़ी आ सकती है। और उतने भारी संख्या में पुलिस बल भेजा गया था, तो ऐसे थोड़े लोग भेजे थे, सबको सूचित था। मैं SDO अनुमंडल पदाधिकारी से को मैं दरखास्त बजाते दिया था, कार्ड का कॉपी उसमें संलग्न कर दिए थे, जो कार्ड में सारी कार्यक्रम के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कलाकार आ रहे हैं, के बजे से ये होगा, के बजे उद्घाटन होगा, कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो ये सब सारी बात विदित है प्रशासन को भी, और प्रशासन का सहयोग मिला है, मतलब प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। सबका आदेश हमको मिला, सबका प्यार मिला है और सबका सहयोग मिला है। बहुत लोग हमको माने आर्थिक सहयोग भी, जो जिनको शौक लगा किए हैं और करते रहते हैं, तो सबके सहयोग से हम करते हैं, कोई अपने खर्च पर तो नहीं करते हैं। ये है कि कुछ ज़्यादा खर्च हो गया तो हमको हो गया हमारी तरफ से, लेकिन और लोगों के सहयोग से होता है, हमेशा होता है। मैं लगभग 33-34 साल से कर रहा हूँ
और ये पहली बार हुआ है कि भगदड़ हो गया? मानो ज़्यादा भीड़ हो गया, इतना मानो भगदड़ नहीं हुआ, ज़्यादा भीड़ हो गया। अब मान लो इसी कमरे में हैं तो हम लोग 3 आदमी अभी हैं, इसी में 20 आदमी आ जाएगा तो कोई आपको जैसा धक्का देने लगा तो आप हाथ से इसे ठेल दीजिएगा, क्या हमरा ठेल रहना है हैं, तो कुछ बातें हो जाएगी। तो कम मैंने पंडाल बड़े बड़ा प्लॉट भी छोटा पड़ गया भीड़ के आगे, जिसके कारण कुछ ठेला ठेली हो गया। कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कोई अप्रिय घटना हुआ है, किसी को चोट लगा है। अब तक को हमको तो कोई शिकायत नहीं कहा कि हमको पुलिस मारा जाए, हमको घायल हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। और जरा मैंने डराने के लिए तो इस सब प्रशासन को मैंने कठोरता अपनाना पड़ता है। हम प्रशासन और यहाँ के थाना प्रभारी को भी धन्यवाद देते हैं कि कई बार कई राउंड लगाए, कितना देरी तक रहे। और उसके बाद पुलिस से भी मैं निवेदन किया मंच से ही कि आप लोग भाई थोड़ा संभालने के लिए आए हैं, ऐसा मैंने कठोरता नहीं अपनाइए। तो पुलिस भी जखनी से शांत हो गई और जो मैंने दर्शक लोग भी थोड़ा पुलिस का भय है से समझिए, या फिर मेरी वाणी से रिक्वेस्ट करने पर प्रभाव में आकर के कहीं कुछ नहीं, चू तक नहीं हुआ। मतलब कि 10 मिनट के लिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, 10 मिनट नहीं, 2 मिनट 1 मिनट के लिए, समझे ना। ये कोई उल्लेखनीय ऐसा बात नहीं है। अब प्रेस मीडिया वाला लोग कुछ हाल दिए, अब क्या कीजिएगा। मतलब अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं एक बात और बोल रहे हैं कि उसमें कुछ विरोधियों का भी चाल था। अरे भाई तब हमेशा होता है, मतलब समझे ना, कुछ विरोधी लोग चले गए, कुछ ऐसे मान लिया पुलिस को का कहना है कि हमरा पर मतलब डंडा पकड़ लिए या हम पर चप्पल फेंक दिया, ऐसा भी कुछ लोग मौखिक हमको बोल रहे थे। तब हम ऐसे किए, जब मना हम किए तो ऐसा कोई किया होगा तब मेरे विपक्ष के लोग जो चाहते हैं कि इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ शरारती तत्व भेज के बदमाशी करवा दिया, समझे ना। तब हम अब शरारती तत्व कम नहीं, कैसे पछाने भाई, वहाँ 10,000 का भीड़ हो गया था, उसमें हमको चिन्हित करना मुश्किल था ना। ये बात तो हम पुलिस को बोल रहे थे कि कोई यदि नाजायज़ किया तो सिर्फ उसी को चिन्हित करके हमको बताते, उसको खींच के बाहर ला करके उस पर कार्रवाई करते। अब वो जनरल सबको करना तो उचित नहीं है, तो पुलिस भी इस बात को माने, पदाधिकारी लोग भी समझे, है ना। इसलिए सब शांतिपूर्ण हुआ। और मैं अपने सभी सहयोगियों को जो हमें चंदा देकर, सहयोग राशि दे करके कार्यक्रम को सफल कराया, जो श्री कृष्ण चेतना समिति के सदस्यगण हैं और जो हमारे कार्ड में देखे होंगे, मेरा कार्ड में बहुत सा संरक्षक गण हैं, हमारे बहुत मार्गदर्शक गण हैं, आयोजक गण हैं, स्वागत सेवा समिति था, भंडारा प्रभारी था, प्रसाद भंडारा का प्रसाद वितरण करने के लिए प्रभारी लोग थे और बहुत सदस्यगण थे। तमाम लोगों का सहयोग मिला। तमाम लोगों को मैं प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हुआ और इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे मंच पर भी हम समझते हैं कि जैसे देश में 4 सदन है हमारे जानकारी में, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद, दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हमारे डॉक्टर अरुण बाबू आए मेरे मंच पर, जो जहानाबाद से MP थे। हाँ। और मतलब गया के लगातार कई बार विधायक रह चुके डॉक्टर प्रेम जी, जो विरोधी दल के नेता भी रहे हैं और लगातार जीत रहे हैं। वहाँ से मंत्री भी बिहार सरकार में रहे हैं, वह भी आए, पूरे परिवार के साथ वो आए थे, 2-3 घंटा रहे थे, आपने उनका भी इंटरव्यू लिया था। तो बिहार मतलब और राज्यसभा सदस्य हमारे रह चुके और भारत सरकार का मंत्री रह चुके RCP सिंह आए इस कार्यक्रम में, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हमारा कार्यक्रम को उद्घाटन किया। MLC भी एक आए, प्रमोद चंद्रवंशी जी, जो मतलब कि हमारे अतिथि के रूप में रहे और मैं उनका काफ़ी सम्मान किया। हम पूरे कमेटी हम लोगों को सभी अतिथियों का सम्मान किया, सभी जनता को मैंने सम्मानित किया। इस तरह का राधे राधे लिखा हुआ गमछा, समझे ना, 1000 पीस मैं मंगवाया था बनारस से। अच्छा, 1000 पीस। जो भी लोग गए बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, सभी लोगों को मैं सम्मानित करने का काम किया जो हमसे बन पाया, है ना। मतलब कि ये जो परंपरा है महेंद्र सिंह यादव जी, वो हर साल चलते रहे। हाँ। और हमारे पूजन कार्य में लगभग 13-14 ठो ब्राह्मण आए थे, कुछ गया से थे और कुछ लोकल थे और वृंदावन से आए थे। तमाम लोगों ने बहुत अच्छा
पूजन कार्य हुआ, मैं काफ़ी पूजा से संतुष्ट हूँ। और सब लोग ब्राह्मण लोग ही आकर के चंदन टीका लगा के ये अंग वस्त्र सबको मन सम्मानित कर रहे थे। कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग कर रहे थे, उनसे नहीं ज़्यादा भीड़ हो जा रहा था तब, इसलिए सबको मैं सम्मान देने का काम किया। पूरे जनता को, इस्लामपुर के तमाम ग्रामीण हमारे देवतुल सम्मानित जनता, मतदाता जो लोग हैं, तमाम लोगों को मैं प्रति आभार प्रकट करता हूं कि सब भीड़ तो हुआ, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा दिक्कत हुआ भीड़ से, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ आए सबको मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि सभी लोगों ने, हमारे सभी प्रेस मीडिया भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस्लामपुर के जितने भी लोकल पत्रकार थे, सब लोग आगे बैठने का प्रेस दीर्घकाल के बनाए थे, सबको बैठे सम्मानपूर्वक, मैं उन लोगों को भी सम्मानित किया। इसलिए सभी लोगों का आशीर्वाद प्यार से मेरा कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं अपने कार्यक्रम से संतुष्ट हूं और सब लोगों को, मैं अपने लोगों को, विरोधियों लोगों को, तमाम लोगों को हम बधाई देता हूं कि चलिए आप लोग को भी खुश रहिए। सबको मैं धन्यवाद देता हूं। सबको धन्यवाद देते हैं। और ये पूरी घटना के प्रति जो भी मतलब कि वहाँ पे हुआ था उसके बारे में बताया महेंद्र सिंह यादव जी। ये बताते हैं कि पुलिस से कुछ जो हमारे विरोधी तत्व के लोग थे वो आ गए थे, उनसे उलझना चाहते थे। पुलिस बल होती है वो अपना बचाव करने के लिए एक दो लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की। अब वो वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद तमाम प्रकार के लोग कमेंट कर रहे थे, तमाम प्रकार के लोगों के मन में सवाल था कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। तो उस रात हुआ क्या था वो महेंद्र सिंह यादव से आपने सुना। बाकी आप इस घटना के प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।